जहां आपको मिलवाने वाला हूं छत्तीसगढ़ की पहली ड्रोन दीदी से। महज अपने बेटी की फेवरेट सब्जी के लिए उन्होंने सब्जियों का एक खेती शुरू की, सब्जियों की, और उसके बाद वो खेती धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ती गई कि जागृति साहू ने तब पीछे मुड़ के नहीं देखा। नमो ड्रोन दीदी के नाम से मेरे को पहचान रहे हैं। जो टैंक होता है जी, इस टैंक में 10 लीटर पानी और 500 ml नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का उपयोग करके हम लिक्विड बना के फिर खेतों पे छिड़काव कर सकते हैं। में थे तो हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं आई हैं, कुछ नहीं कर सकती, ये बातें मेरे को दिल तक लगी थी और मैंने उस दिन ठान लिया था कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी प्रथम स्थान प्राप्त करके जाऊँगी। मेहनत करने वाला शख्स एक ना एक दिन उड़ान ज़रूर भरता है, और एक ऐसी ही कहानी, सक्सेसफुल स्टोरी सुनाने के लिए मैं दुर्ग ज़िले के मतवारी गांव में हूं, और जहां आपको मिलवाने वाला हूं छत्तीसगढ़ की पहली ड्रोन दीदी से। अब ड्रोन का जिक्र हुआ तो आप समझ गए होंगे ड्रोन क्या है, उड़ने वाला एक उड़न खटोला। लेकिन ड्रोन दीदी, ये योजना की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2023 को लाल किले से, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करते हैं ड्रोन दीदी योजना का। और उसके बाद ये योजना लागू होती है। लागू क्यों हुई थी? दरअसल जो महिलाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में अपना बेहतर कर सकें, उनके हौसला अफजाई के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। खेतों में, खलिहानों में कुछ महिलाएं, गांव की महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जो हैं अपना काम तो बखूबी निभाती हैं, लेकिन टेक्निकली तरीक़ों से कई सारे आह्वान जोड़े जा रहे थे सरकार के ज़रिए। और ठीक ऐसी ही एक योजना लॉन्च हुई, और योजना लॉन्च होने के एक महीने यानी कि अगले ही महीने छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले से जागृति साहू, जो अब ड्रोन दीदी कहलाती हैं और लखपति किसान भी कहलाती हैं, कई सारे नाम हैं, उस नाम के साथ वो आई, उन्होंने ट्रेनिंग ली, और आज उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, और एक ड्रोन का रिमोट कंट्रोल। वो ड्रोन जो खेतों में जिस तरह से उड़ता है वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, और काफ़ी सारी स्टोरी भी है उनकी, उसकी बैकग्राउंड की, वो भी दिखाएंगे। महज अपने बेटी की फेवरेट सब्ज़ी के लिए उन्होंने सब्जियों का एक खेती शुरू की, सब्जियों की, और उसके बाद वो खेती धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ती गई कि जागृति साहू ने तब पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अब वो उड़ान भी भर रही हैं। तो आइए इस स्पेशल स्टोरी में आपको पूरी कहानी जागृति साहू के साथ। इस जमाने में पुरुष प्रधान देश कहलाए जाने वाले भारत में जब जब महिलाओं ने गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की, जब जब रुकावटों की दहलीजों को लांघने की कोशिश की, जब जब अपने सपनों को बुनने की कोशिश की, तब तब या तो उन्हें अवहेलनाएं झेलनी पड़ी या तो उनका मजाक उड़ाया गया। कुछ चंद ही लोग थे जिन्होंने उनके काम को सराहा, लेकिन आज की तारीख में महिलाओं का वो काम और महिलाओं ने अपना लोहा सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनवाया है। और आज एक ऐसी ही स्पेशल स्टोरी छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के एक छोटे से गांव मतवारी से निकल के आती है जागृति साहू के लिए, जिन्हें आज ड्रोन दीदी या लखपति किसान के नाम से भी लोग जानते हैं। आखिर कैसे एक सरकार की योजना ने इनकी जिंदगी बदल दी? आखिर कैसे योजना से पहले एक सब्जी से हुई शुरुआत ने इनको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया? आइए देखते हैं इंस्पायर कर देने वाली ये स्टोरी। तो इस वक्त हमारे साथ ड्रोन दीदी हैं, और ड्रोन दीदी कहूँ, लखपति किसान कहूँ, या आपके जो ओरिजिनल नाम है जागृति साहू, उस नाम से पुकारूं? सर आप मेरे को तीनों नाम से पुकार सकते हैं जी। मतलब जब ऐसा होता है, खासकर भारत में, जब टेक्निकली कोई चीज़ बतानी होती है तो महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है। अरे तुमको नहीं पता, अरे वायर के काम है, अरे तुम छोड़ो हटो, कोई लड़का देखेगा। ऐसा बहुत होता आया है। और
आज जब हाथ में रिमोट कंट्रोल आया, आज क्या मतलब पहले ही आ गया है, आज तो हम दिखा रहे हैं, जब हाथ में रिमोट कंट्रोल आया तब क्या फीलिंग्स थी आपकी? सर जब मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर विश्वास रहता है, मुझे रहे या ना रहे, कि जागृति तुम सब चीज़ों को कर लोगी। ये जो है मेरे लिए एक पावरफुल सेंटेंस होता है सर। जब पहली बार रिमोट मेरे हाथ पे आया, मैं डर गई, लेकिन मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि हमको आपके ऊपर बहुत विश्वास है, आप एक बार फ्लाई कीजिए, गिरेगा तो गिरेगा, हम उसी के लिए बैठे हैं। तो उस विश्वास के साथ जब मैं उड़ाई सर, तो मेरे को इतनी खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मेरे गुरु हैं, वो उन्होंने कहा था कि जागृति हम तुमको उड़ने के लिए आकाश दे रहे हैं, तुम पर उड़ा के खोल के उड़ो। तो वो सेंटेंस मेरे को वहाँ पे याद आया सर, कि मैं उड़ सकती हूँ, पूरा पर खोल के जी एकदम। पर खोल के उड़ सकती हूँ। और वो यहाँ पे 6 पर थे मेरे पास, तो उन परों के साथ मैं उड़ना सीख गई सर। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत से पहले मैं जब आया स्टोरी करने, उससे पहले मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं आपके। जी। उसमें कहीं ये लिखा हुआ था कि डिप्रेशन जैसा कुछ स्थितियां आ गई थी, जी सर। और उसके बाद फिर उससे पार पा करके, और वो मशरूम का क्या किस्सा है, बेटी को पसंद है, वो थोड़ा सा खुल के अब बताइए। जी सर, मेरा 2 बार शिक्षाकर्मी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन किसी कारणवश मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं और अचानक से नीचे आते हैं, तो हताशा तो हाथ में आती ही है। तो मैं हताश हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम हताश मत हो। और चूँकि मेरी बेटी और मेरे पति दोनों को मशरूम खाना बहुत पसंद था, हम बाहर से मशरूम लाते थे, तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि तुम मशरूम उगाना स्टार्ट करो। तो मैंने उनके बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने मशरूम स्टार्ट किया, और धीरे धीरे 6 महीने तक तो मेरा मशरूम का फसल पूरा नष्ट हो गया। फिर भी मैं निराश नहीं हुई, बोली आज नहीं तो कल तो हमको सफलता मिलेगी, हमको प्रयत्न करना ही चाहिए। उस हिसाब से मैं प्रयास करते गई, और 1 साल के अंतर्गत ही मुझे दुर्ग ज़िले से मशरूम लेडी का खिताब मिला। और मेरे साथ जिनको मैंने सिखाया हुआ था, दीदियाँ जो थी, उनके साथ मिलके हमने कोरोना काल में समथिंग 33 लाख का मशरूम सेलिंग किया हुआ 33 था। लाख। जी सर, जी। मतलब काफ़ी ज़्यादा आंकड़े हैं। जी देखा सर, जाए तो। उस समय में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो गए थे। तो फिर उसके बाद वो हुआ। फिर धीरे धीरे हम क्या बोलते हैं, हम दोनों, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एग्रीकल्चर सेक्टर पर मास्टर ट्रेनर हैं। और जिस संस्था पे हम कार्यरत हैं, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न विभाग के लोग हैं वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर हमारी जान पहचान होते गई। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को नमो ड्रोन दीदी के रूप में एक लॉन्च योजना लागू की गई, जिसमें हमको समूह की महिलाओं को लेना था। और मेरी जो पहचान है सर, वो समूह से ही है। मैं जब आगे आई, समूह के कारण ही क्योंकि आगे लॉन्च से पहले तो ऑलरेडी आपने समूह बना लिया था। था। क्या नाम था समूह का? क्या नाम? मेरे समूह का नाम गायत्री स्व सहायता समूह मतवारी है सर। जी। तो इसमें कितनी महिलाएं हैं? हमारे समूह में 12 महिलाएं हैं, और सब हम जो है कृषि परिवार से जुड़े हुए हैं। आपके एक कदम ने बाकी महिलाओं को भी रोजगार मतलब दे दिया था। उस समय मुनाफे हो रहे थे कुछ ना कुछ। मुनाफे पहले तो बहुत कम हो रहे थे, फिर धीरे धीरे हम प्रयत्न करते रहे, बढ़ते रहे, तो हमारा मुनाफा भी बढ़ते गया। और आज कहीं ना कहीं सभी लोग अन्य समूह के साथ अन्य कार्यों में भी लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो सरकार की ये जो योजना आई, उसको किस तरह से देखती हैं आप? मतलब एक्चुअल में महिलाओं के लिए या ज़मीनी स्तर पे वो वाकई कारगर साबित हुई है ऐसा? सरकार जो योजना ला रही हैं, वो कहीं ना कहीं दूरदृष्टि को रखकर ला रही हैं। आज जब महिलाएं हर क्षेत्र पर आगे बढ़ रही हैं, जब महिलाएं घर संभाल सकती हैं, तो हर कुछ चीज़ संभाल सकते हैं, ये हमारा भी विश्वास है। और हमारे प्रधानमंत्री का भी विश्वास रहा होगा कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी, कुछ ना कुछ करेंगी। जब हम टेक्निकल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत लाभप्रद योजना है, जिसके कारण हमको एक नई पहचान मिली नमो ड्रोन दीदी का, जिसमें आज हमको पूरे जिला, गांव के साथ हमारा राज्य है, नमो ड्रोन दीदी के नाम से मेरे को पहचान रहे हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले तो जब आउट ऑफ स्टेट जाओ तो लोग नक्सलिज्म को पहले जोड़ते हैं, जी। जबकि हमको पता है, हम लोग यहाँ रहते हैं तो वैसा कुछ है नहीं। जी। जो है वो दूर दराज इलाकों में है, वहाँ पर भी अब कंट्रोल की स्थिति है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे जगहों पे जाने के बाद क्या हेय दृष्टि रहती है क्या, कि मतलब ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं, ये क्या करेंगे, ऐसा कहीं मापा जाता है क्या?
हाँ सर, जब हम छत्तीसगढ़ से बाहर निकलते हैं तो ये छत्तीसगढ़ से आए हैं ऐसा हे दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन यही हे दृष्टि हमारे लिए एक पावर जो रहता है ना, हमारे लिए एक पावरफुल सेंटेंस माना जाएगा, क्योंकि हमको वहाँ पे करके दिखाना होगा। ये हमारे साथ भी हुआ जब हम ट्रेनिंग में थे, ड्रोन के ट्रेनिंग में थे, तो हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं आई हैं, कुछ नहीं कर सकती। ये बातें मेरे को दिल तक लगी थी और मैंने उस दिन ठान लिया था कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी, प्रथम स्थान प्राप्त करके जाऊँगी। तो इसी के लिए मैंने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 20 कैंडिडेट के सामने में मैंने अपना प्रथम स्थान हासिल किया है सर, और छत्तीसगढ़ का नाम गौरवान्वित किया है। उसमें भी पहला स्थान था। हाँ, और हाँ। ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली ड्रोन दीदी अगर हैं जी, तो जी। वो जागृति साहू हैं। जी सर, बिल्कुल सर। अभी किस तरह से आप आगे लोगों को ट्रेन करेंगी या फिर लोगों को बताएंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ग्रामीण मंत्रालय में आप ऑलरेडी मास्टर ट्रेनर हैं। जी सर, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर हम ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं तो ड्रोन के उपयोग से हम नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे, जिसके लिए हमारे भारत सरकार को सर्वाधिक मुनाफा होगा, क्योंकि नैनो डीएपी और जो यूरिया है, इसका निर्माण जो है भारत में हो रहा है। जो पहले विदेशों से मंगाया जाता था, जब हमारा भारत खुद उसका उत्पादन कर रहा है तो बहुत पैसा उसमें हम लोग लाभ कमा सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था के रूप से अगर देखें तो हमारे भारत सरकार को मुनाफा होगा। दूसरी बात यह है कि अगर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग हम करते हैं तो कम पैसे और कम लागत और कम समय में हम 1 एकड़ की सिंचाई जो है आराम से कर सकते हैं। और चूँकि हमारा राज्य और हमारा देश जो है छत्तीसगढ़ प्रधान देश है और इसमें कृषि पर ही आधारित हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमको मेन खेती के समय में मजदूर नहीं मिलते हैं। तो उन मजदूरों को कमी को दूर करने के लिए एक देखा जाए तो यह तकनीकी जो हमारा ड्रोन है, एग्रीबोट ड्रोन है, इसके माध्यम से हम लोगों को बहुत मदद कर सकते हैं सर। इसमें क्या क्या कुछ होता है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मली डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, जी। लेकिन कुछ ऐसी जानकारी दे सकें कि जैसे क्या क्या इससे किया जा सकता है जी खेतों में। सर, ये हमारा एग्रीबोट एमएक्स का है। एमएक्स मतलब ये होता है मीडियम साइज़ का। इसका वेट जो होता है 28 केजी का होता है, और यदि हम इसमें 10 लीटर पानी डालते हैं तो उसको मिलाकर 38 केजी का ये हो जाता है। इसमें 6 आपके आर्म लगे होते हैं, और ये जो पंख का आकार देख रहे हैं जी, ये होता है प्रोपेलर। ये जो है प्रोपेलर जो है, इसका शेप अगर आप देख रहे हैं तो एक यहाँ से डाउन होके वो हो रहा है, ये हवा को काट के उड़ने के लिए एक दिशा निर्धारित करती है। अगर हम इसमें करते हैं तो क्या होता है, पहले जो किसान 1 एकड़ को करने में उनको 1 दिन निकल जाता था, है ना। तो अब इसके माध्यम से अगर कर रहे हैं तो ये 7 मिनट में प्रति एकड़ को कंप्लीट करके, छिड़काव कंप्लीट करके 7 मिनट हाँ 7 मिनट में ये कंप्लीट करके आपके पूरे दवाई का छिड़काव कर सकता मतलब है। जहाँ पूरा 24 घंटा लग जाता था जी। वहाँ 7 हाँ, मिनट में ये हाँ, हो जाता है। और ये भी है सर, पहले जो हम स्पेयर के माध्यम से करते थे उसमें हमको 70 से 80 लीटर पानी लगता था, लेकिन इसमें सिर्फ 10 लीटर पानी में ही हम 1 एकड़ का पूरा छिड़काव कर सकते हैं। जी सर, और ये जो है इसमें जो टैंक बना हुआ है, ये स्पेशली 10 ये लीटर। टैंक है। हाँ, ये टैंक ये मैं चाहूँगा सचिन उस तरफ से आके दिखाएं कि टैंक थोड़ा सा दिखा दें। जी बताइए। ये जो टैंक होता है जी, इस टैंक में 10 लीटर पानी और 500 ml नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का उपयोग करके हम लिक्विड बना के फिर खेतों पे छिड़काव कर सकते हैं। इसमें 3 सेंसर लगा होता है, आगे फ्रंट है, पीछे बैक है। ये और सेंसर है। हाँ, ये सेंसर होता है जो हमारे सामने खेतों में यदि कोई ऑप्टिकल या खतरा हो रहा है तो उससे पहले 5 मीटर पहले वो आके रुक जाती है, ताकि हमारे ड्रोन को कोई नुकसान ना हो। जी, ये क्या है, ये जो इंडिकेट ये हो रहा है? होता है, ये सैटेलाइट का होता है सर। ऑन ऑफ बटन होगी उसमें, इससे सैटेलाइट से ड्रोन जो है कनेक्ट करके हम इसको फ्लाई के लिए तैयार करते हैं। ओके। ये इफ्को किसान ड्रोन है, तो ये ड्रोन आपको कैसे मिला, क्या कुछ इसके पीछे की स्टोरी? सर, इफ्को जो कंपनी है, कोऑपरेटिव है, उनके द्वारा पहले मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मैं पास हो गई। उसके बाद मेरे को ट्रेनिंग के लिए वे लोग क्या बोलते हैं, ग्वालियर भेजे। 15 दिन का जो हमारा खर्च था ट्रेनिंग का, वो पूरा खर्च हमारा इफ्को टीम ने हमको प्रोवाइड करवाया है। और साथ में जब हम ट्रेनिंग लेके वहाँ से आ गए तो हमारे आरपीसी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट से लेकर हमको ड्रोन, ईवी, जनरेटर, बैटरीज, प्रोपेलर और बहुत सारी सामान जो है हमको इफ्को की तरफ से मिला हुआ है। मैं
हमारे छत्तीसगढ़ के इफ़को के मुख्य प्रबंधक सर को और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके कारण हम ड्रोन के माध्यम से आज ऊंची आकाश में उड़ पा रहे हैं। तो ये ड्रोन दीदी थी जिनसे हमने पूरी जानकारी ली। और घर परिवार से क्या एक सपोर्टिव रहता है? मेरे घर परिवार से पूरे सपोर्ट के कारण ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की माँ हूँ। मेरे को घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर का भी अगर मैं बाहर वर्क कर रही हूँ तो बाहर भी पूरा सपोर्ट होता है, और उनके सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। विशेषकर मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली और मेरे पति के सपोर्ट के कारण ही मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ। और अपनी मेहनत से तो पहुंची ही जी, हैं। जी, खैर, तो ये जागृति साहू जी थी जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। हमने सोचा कि वो स्टोरी हम आपको दिखाएं, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 से लाल किले से होती है। और उसके बाद किसे पता था कि दुर्ग के एक छोटे से गांव मतवारी में किसी एक घर में किसी एक कमरे से जो डिप्रेशन का शिकार होती चली जा रही जागृति साहू, पढ़ी लिखी जागृति साहू, जिन्हें बनना टीचर था, शिक्षक था, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें थी वो बदलती चली गई। और उसके बाद मुकाम यहाँ तक आया कि उस योजना से पहले ही बच्चे की फेवरेट सब्ज़ी से लेकर के एक शुरुआत हुई। और शुरुआत इतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हुई कि वो कनेक्ट हुई योजनाओं से। और सरकार की उस योजना के बाद क्या कुछ हुआ वो इस स्टोरी में आपके सामने है। तो ये है, इस देश में कुछ भी संभव है, और महिलाएं अगर चाह लें तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो बिल्कुल ये इसका जीता जागता उदाहरण है जागृति साहू, जो अब ड्रोन दीदी हैं, लखपति किसान हैं, और बाकी तो नाम इन्होंने बता ही दिया था। तो आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इन सारी चीज़ों को लेकर के, ऐसी योजनाओं को जो वाकई में ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के, ज़मीनी हकीकतों में जा कर के लागू हो कर के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, वो भी स्टोरी हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।